हाँ, ये 3 पेन मैंने अपने हाथ में लिए हैं। हाँ। ये लगभग आप ये समझ लीजिए कि 5-5 लाख करोड़ रुपए के हैं। ये 15 लाख करोड़ रुपया टोटल है। जो एमएसपी की फसलों की टोटल कीमत है वो लगभग 15 लाख करोड़ है। क्योंकि किसान भी इस देश की आधी आबादी है, तो 5 लाख करोड़ का माल तो किसान खुद ही अपने घर में कंज्यूम कर लेता है, तो ये मार्केट से बाहर हो गया। अब ये 10 लाख करोड़ की फसल बची, जो इन्होंने यूज की है फिगर टाइम्स ऑफ इंडिया वाले में। इस 10 लाख करोड़ में से ऑलरेडी सरकार खरीद रही है, प्लस जो गन्ना है, गन्ना प्राइवेट वाले खरीदते हैं लेकिन एमएसपी पे खरीदा जाता है, वो लगभग 5 लाख करोड़ का है, तो ये माल भी मार्केट से बाहर हो गया। अब केवल 5 लाख करोड़ की फसल बची जिस पर एमएसपी वास्तव में लागू होनी चाहिए, यानी लागू सब पे होनी चाहिए, लेकिन ये मार्केट में नहीं आ रही है फसलें, जैसे मैंने आपको बताया। 5 लाख करोड़ की फसल को जो प्राइवेट वाला है, वो लगभग आप ये समझ लीजिए कि ये इतना हिस्सा इसका निकाल दें ऊपर वाला, तो ये इतने बाकी हिस्से में खरीदता है। यानी अगर 2000 रुपए की है तो ये 1300 1400 ऑन एन एवरेज खरीदता है। हम ये चाहते हैं कि ये बाकी हिस्सा भी हमारा मिल जाए, और ये हिस्सा देगा प्राइवेट सेक्टर। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। ये प्राइवेट सेक्टर जो हमारा 5 लाख करोड़ का आज की तारीख में माल खरीद रहा है, जिसको वो 3 लाख करोड़ में खरीद रहा है, तो वो माल, वो पैसा हमारा, ये बैलेंस जो पैसा ऊपर दिखाई दे रहा है, ये हमें प्राइवेट सेक्टर से हमारे पास आएगा। इसमें सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं है, सरकार को 1 रुपए का नुकसान नहीं है। उल्टे तो क्यों कह रही है सरकार की वित्तीय भार है? हाँ, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती है, जो इनके वो है सपोर्टर्स हैं, वो ये इस तरह का नैरेटिव नहीं चाहते कि हमें मार्केट में एमएसपी से नीचे खरीदने की जो 70-75 साल से लूट की आदत पड़ी हुई है किसानों की, और जो हम लूट रहे हैं किसानों को, वो चीज कंटिन्यू रहे। और कंज्यूमर की कोई गलती नहीं है। मैं उपभोक्ताओं को भी आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, उपभोक्ता बहुत अच्छे पैसे दे रहा है। आज की तारीख में कोई आटा 40 रुपए से नीचे नहीं है। लेकिन पुष्पेन जी, मैं आपको बताता हूं होता क्या है। होता ये है कि अक्सर एक नैरेटिव ये चलाया जाएगा, ये बताया जाएगा कि अगर आदमी खरीदेगा ही महंगा, आदमी से मेरा मतलब कोई अगर उत्पादन बनाना चाह रहा है, कोई आटे की कंपनी है या कोई अगर और प्रोसेस्ड फूड की कंपनी है, उसका अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा तो फिर जो कंज्यूमर है उसका भी दाम बढ़ जाएगा, तो इस वजह से पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। ऐसे इस तरीके के लॉजिक बहुत दिए जाते हैं। मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूं कि लोगों के इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएंगे। जब कोई मोबाइल फोन आप खरीदने जाते हैं या एप्पल का फोन आप लाखों रुपए का खरीदते हैं, तब कोई किसी इनपुट कॉस्ट के बारे में जिक्र नहीं आता। अरे व्यापारी तो कॉस्ट प्लस पे काम करता है। अगर उसको अपनी जो मार्जिन है, जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स वो कमा रहा है आज तक, उससे उसको वो इंक्रीज और करना चाहता है, इसलिए एमएसपी से नीचे हमें जो है बेचने के लिए मजबूर कर रहा है। और एक और नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये छोटे किसानों के लिए नहीं है। ये भी मैं आपके माध्यम से क्लियर कर दूं। अरे भाई, ये बड़ा अमीर किसान है, केवल उनके लिए। अरे नहीं भाई, अरे पंजाब और हरियाणा जो गेहूं और धान का कटोरा है, मुख्य फसल वही है। उनको तो वहां एमएसपी बैठे बैठे मिल रहा है, उनकी फसल भी सरकार खरीद रही है। तो मेरे देश के छोटे किसानों और अन्य राज्यों के किसानों से मेरी अपील है आपके माध्यम से कि भैया, ये लड़ाई आपके लिए है। आप जो बिहार का किसान धान को 1200 रुपए में बेचता है, जबकि एमएसपी जो है 2200-2300 रहती है, तो उसके लिए है ये लड़ाई। आपको दूनी पैसे मिलेंगे, और उसी फसल को वहां से खरीद के पंजाब तक बेचने के लिए जो माफिया काम करता है, जो सरकार से भी घालमेल रखता है, तो ये सारी चीजें छोटे किसानों के लिए ही है ये लड़ाई। ये बड़े किसानों की लड़ाई नहीं है। बड़े किसान क्योंकि लड़ाई लड़ने में सक्षम है, इसलिए वो आगे आए हैं। बिहार का किसान तो बेचारा बस के पैसे दे करके भी यहां तक आने में सक्षम नहीं है। तो इसलिए ये ना तो छोटे किसानों की लड़ाई है, ये सारे किसानों की, मतलब विशेषकर छोटे किसानों की लड़ाई है। लड़ बड़े किसान रहे हैं। फसल का जो मैंने आपको बताया, ये बजट बर्बाद करने वाला नहीं है। ये उल्टे इससे टैक्स बढ़ेगा। ये जो 2 लाख करोड़ रुपए की आज की तारीख में एडिशनल लूट बची हुई है हमारी हर साल एमएसपी की फसलों पर, वो पैसा जब किसान के पास जाएगा, इकोनॉमी में दोबारा आएगा, तो उससे आपकी मांग जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब देखिए पुष्पेन जी, ये जो बात कॉर्पोरेट सेक्टर की हो रही थी, कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रति निरादर या घृणा भाव या हे दृष्टि से देखने का कोई भी मंशा हमारी न थी, न है, न रहेगी, किसी की नहीं है। वो भी इस देश का हिस्सा है, वो भी रोजगार पैदा करते हैं और ये देश की अर्थव्यवस्था में वो मदद करते हैं। लेकिन अगर साल दर साल कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से सरकार को दिया गया टैक्स अगर वो कम होने लगे और पर्सनल इनकम टैक्स बढ़ने लगे,
तो इसका क्या मतलब है? और वो भी तब जब कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया इस देश में। वो कॉर्पोरेट टैक्स, जो देखिए, कॉर्पोरेट्स को जो टैक्स देना था उसको सरकार ने कम किया, घटा दिया, बिल्कुल बिल्कुल। एक वित्तीय भार ये भी अपने ऊपर लिया, और उसके बाद भी ये वो अब कम टैक्स दे रहे हैं। बिल्कुल, इसमें भी मैं आपको जोड़ दूं कि पहले 30% टैक्स होता था कॉर्पोरेट का, वो 22% कर दिया गया, जिससे की वजह से ऑलरेडी 1.5 लाख करोड़ रुपए प्लस का जो है बोझ अतिरिक्त देश की जनता पर पड़ रहा है, या और ये हर साल है, केवल एक बार का 1.5 लाख करोड़ नहीं है, क्योंकि वो 8% ऑफ द प्रॉफिट है। तो जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो 8% के हिसाब से बढ़ता जाएगा, पहली बात। दूसरा, अभी किसी ने पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा था तो पता लगा कि पिछले 10 साल में लगभग 15 लाख करोड़ रुपया धन्ना सेठों का राइट ऑफ किया गया है। यहाँ तो किसानों ने जो एक मांग उनकी ये भी है कि भाई हमारा भी कर्जा माफ होना चाहिए। चलिए, 20-21 लाख करोड़ का, 22 लाख करोड़ का कुछ कर्जा किसानों का है, उसमें से आप कम से कम छोटे किसानों का ही माफ करने का काम कर दें। इनका 15 लाख किया है तो इनका 10 लाख करोड़ ही करने का माफ कर दें। ठीक है, तो ये ठीक है। हमारी सारी मांगे जायज है और ये बातें रखी जा चुकी है इनके सामने, लेकिन ये इसको मानने को तैयार नहीं है, इससे काउंटर पहले कि मैं नैरेटिव बनाना ब्रजेश चाहते हैं, इससे इसको हम पहले कि बनने मैं नहीं देंगे। जी। जी, इससे पहले कि मैं ब्रजेश भाटी जी के पास जाऊं, एक ये कार्तिक शुक्ला जी हैं हमारे दर्शक, वो एक सवाल ये भी पूछ रहे हैं, व्हाई डिडंट दे प्रोटेस्ट लाइक दिस बिफोर 2014 ऑन द सेम इशू? पुष्पेन जी, इसका आप जवाब दे दें, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं एमएसपी की मांग जो है ये कोई 2014 का मुद्दा नहीं है। और आज नहीं, कांग्रेस देखिए, पार्टी ये भले ही कह रही है कि हम एमएसपी का कानून ले आएंगे अगर हमारी सरकार बन गई। ये 2014 से पहले भी मुझे याद है, मैं किसान आंदोलन या किसानों की आवाज जब से सुन रहा हूं तब से ये C2+50 स्वामीनाथन कमीशन के जो सुझाव लागू हैं करो। उनको लागू करो, इसकी डिमांड किसान रखता चला जा रहा है। नहीं, ये बात पुष्पेन जी। बिल्कुल ठीक है कि उस दौरान भी जो है किसानों को कष्ट रहा, लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज आकलन करेंगे तो परसेंटेज वाइज में जो है एमएसपी यूपीए के 10 सालों में ज्यादा बढ़ी है, इनके दौरान कम बढ़ी है, पहली बात। दूसरा, इनके दौरान परसेंटेज वाइज जो इनपुट कॉस्ट है वो ज्यादा बढ़ी है, यानी खर्चा लागत हमारी ज्यादा बढ़ी है, और एमएसपी उसके बनस्पत उसके कंपैरिजन में कम परसेंटेज में बढ़ी है। अब ये लोग क्या होशियारी करते हैं, ये चालाकी करते हैं कि साहब एब्सोल्यूट बता देते हैं, अरे भाई अगर किसी की 1 लाख रुपए तनख्वाह है, 10,000 रुपए बढ़ाओगे तो 10% है, लेकिन किसी की तनख्वाह 10,000 है और उसकी भी 10,000 बढ़ा दोगे तो वो 100% है। तो ये डिफरेंस भी हमें देखना पड़ेगा कि पहले एमएसपी कम थी 20 साल पहले, उस हिसाब से अगर आप परचेज करोगे तो वो एब्सोल्यूट अमाउंट कम बनेगा, लेकिन ग्रोथ हर समय परसेंटेज में गिनी जाती है कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ी, 10,000 रुपए नहीं है। अगर किसी की 1 करोड़ तनख्वाह है, उसकी 10,000 बढ़ाओगे तो कुछ भी नहीं बढ़ी, लेकिन 10,000 वाले की 10,000 बढ़ा दोगे तो उसकी डबल होगी तनख्वाह। तो इसलिए परसेंटेज में अगर आप कंपैरिजन करें यूपीए सरकार का दौर 10 साल का और एनडीए का, तो यूपीए के दौरान परसेंटेज टर्म्स में एमएसपी ज्यादा बढ़ी है हर फसल की, और इनके दौरान में कम बढ़ी है, ये एब्सोल्यूट फैक्ट है। इस वजह से जो है उस टाइम इतने प्रोटेस्ट नहीं हुए, और अब तो ये प्रोटेस्ट हो ही रहे हैं। और एमएसपी की लीगल गारंटी देने की बात, हालांकि ये भी मैं बता दूं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस के टाइम पे ही आई थी, उन्होंने ये गलती की कि जो है इसको लागू नहीं किया, लेकिन रिपोर्ट आने उसको किसानों तक पहुंचने और तब तक जो है इनकी टर्म खत्म हो गई, तो इसलिए वो प्रोटेस्ट नहीं हो पाए। और इनकी भी मैं बताऊं 2011 में कमेटी बनी थी इस विषय में, जिसके प्रधानमंत्री खुद चेयरमैन थे जब वो तत्कालीन मुख्यमंत्री मुझे थे, अच्छे उन्होंने से याद है, रिकमेंडेशन दी थी। मुझे जी, अच्छे से याद है, वो उन्होंने 2000 उस रिकमेंडेशन समय दी थी। शरद पवार एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, इनकी जी जी। रिकमेंडेशन थी बतौर हाँ कि भाई, मुख्यमंत्री गुजरात। ये हाँ सब कि पिछली बार डिस्कस एमएसपी हो की चुका लीगल है। गारंटी होनी चाहिए, तो इसलिए हम्म। जब इन्होंने खुद अपनी रिकमेंडेशन नहीं मानी, अपने शब्दों पर रिटर्न समिति की रिपोर्ट भी जिसके खुद ये वो थे, तो उसको नहीं मान रहे हैं, उसी की रिकमेंडेशन मान लो मेरे भाई, क्या दिक्कत है? अब कह रहे हैं कि वार्ता में कमेटी बनाएंगे, विचार करेंगे, तो ये सब चीजें चलने वाली नहीं है, ये सारा क्या का है सारा इनका गलत है। ब्रजेश जी और पुष्पेन जी, हमको तो लगता है कि राजनीति में विचारधारा लेफ्ट और राइट या बीजेपी और कांग्रेस नहीं होती। राजनीति में विचारधारा सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष होता है। जब आप सत्ता में आ जाते हैं तब आप एक तरीके की जबान बोलते हैं, फिर आपकी पार्टी कोई भी हो, और जब आप विपक्ष में आते हैं तो आप दूसरे तरीके की जबान बोलते हैं, पार्टी कोई भी हो। इसमें एक पॉइंट और मैं करना चाहता हूं, इस बताइए। शेल के ऊपर चिल्ली शब्द लिखा है, चिल्ली यानी मिर्च भरे आंसू, मिर्च का इस्तेमाल, चिल्ली ब्रैकेट में लिखा है, इसको भी आप हाईलाइट करिए। ये सामान्य आंसू गैस नहीं है, इसमें ब्रैकेट में चिल्ली लिखा हुआ है बहुत साफ तरीके से, जो आपने जी, अश्रु गैस शेल, उसको पॉइंट आउट भी किया हुआ है।
सॉफ्ट चिल्ली नोज, चिल्ली एल वाली आर और चिली। हाँ, इसका मतलब ये और ज्यादा सख्त है। ये जो पाकिस्तान की तरफ से कई बार टेररिस्ट घुसने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर ड्रोन से फेंकने के लिए ये टेक्नोलॉजी विकसित करी गई थी, जो हमारे देश के नागरिकों के ऊपर की जा रही है। इसमें चिल्ली पाउडर या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो परमानेंट आपकी आंखों को डैमेज कर सकते हैं। इसको भी मैं आपके माध्यम से आपके जी दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। जी। जी।